बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डक्की भाई केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डक्की भाई के साथ कुछ और टिक टाकर और कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं जिनके हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन खबरें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। शुरू करते हैं डक्की भाई की वाइफ आरूप जतोई से। अभी कुछ देर पहले मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर और यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर भी एक वीडियो लगाई थी, जो कि खुद मैं वहाँ पे मौजूद था अदालत के अंदर। रफाकत अली कमर साहब की अदालत के अंदर प्री अरेस्ट बेल की वजह से आरोप जतोई पेश हुई आज सुबह 8 बजे। उनके वकला भी वहाँ पे मौजूद थे। उनकी प्री अरेस्ट बेल को मज़ीद 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी अब मज़ीद 15 दिन तक वो इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन कर सकेगी, लेकिन अदारा उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। प्री अरेस्ट बेल यानी बेल बिफोर अरेस्ट से मुराद ये होता है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले आप अदालत से रुजू करते हैं कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम है मैं वो फेस करना चाहता हूँ, मैं वो बताना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे गिरफ्तार न किया जाए। तो अदालत इस हवाले से आपको एक रिलीफ देती है जिसको आप कहते हैं प्री अरेस्ट बेल। तो इनकी पहले भी प्री अरेस्ट बेल हुई थी, आज उसमें मज़ीद तोसुई हुई 15 दिन की, यानी 15 सितंबर तक आप आरोप जतोई को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन 15 सितंबर तक ये जो इन्वेस्टिगेशन का इदारा है एफआईए में जाकर, एनसीसीआईए में जाकर अपने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनका सबूत देगी, उनको गलत साबित करेगी। 15 दिन के बाद फिर वो रिपोर्ट तलब करेंगे, फिर अगला जो प्रोसेस होगा वो देखा जाएगा कि उनकी जो प्री अरेस्ट बेल है वो मनसूख होती है या फिर वो कामयाब होते हैं, वो तो बात की बात है। बहरहाल ये आज की खबर एक ये थी। अब अगली खबर यह है कि जिस तरह मैंने कल की वीडियो के अंदर आपके सामने एक चीज़ रखी थी कि डक्की भाई के हवाले से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे कि जुए की जो एप्लीकेशन थी उनको तशहीर के हवाले से, उसके बाद फिर रजब भट्ट और उसके बाद फिर जो नादिर अली जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद फिर एक खातून का नाम आया एमन जमान, इनके हवाले से नाम आ रहे थे। लेकिन अब एक और खबर सामने आई है, 4-5 नाम और सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिनको बाकायदा तौर पर ये अब कहा जा रहा है सोर्सेज की जानिब से कि उनको नोटिसेस मिल चुके हैं एनसीसीआईए की जानिब से और उनको 2 सितंबर को तलब भी कर रखा है। उनमें एक जो मारूफ खातून है इकरा कंवल, सिस्ट्रोलॉजी के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है और सिस्ट्रोलॉजी के नाम से उन्होंने शोहरत पाई। इकरा कंवल उनको भी एक नोटिस मिल चुका है और इसके अलावा अनस अली एक नाम है, वो उनको नोटिस मिला है और मुदस्सिर हसन के नाम से एक बंदा है और इसके अलावा मोहम्मद हसनैन के नाम से, ये 4 लोग हैं जिनको नोटिस मिले हैं और इनके अलावा और लोग भी हैं। अब एनसीसीआईए ने बाकायदा सोर्सेज की जानिब से जो खबर हमें मिली है, इनको नोटिस मिल चुके हैं और इनको 2 सितंबर को तलब किया है। इनके ऊपर भी इल्ज़ामात वही हैं कि इन्होंने जुए की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी तशहीर की है। अच्छा, इकरा कंवल के हवाले से जो सिस्टोलॉजी है उनका एक क्लिप भी गुज़श्ता 1-2 वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रख चुका हूं, जिसके अंदर बाकायदा उनका वो क्लिप मौजूद है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन की तशहीर करती हुई हमें नज़र आई हैं। और इसके अलावा जो एमन जमान एक खातून सामने आई थी लड़की, उनकी भी बेशुमार वीडियोज़ हैं जिसमें उन्होंने शर्ट पहनी हुई है और वीडियोज़ के अंदर भी कह रही हैं और जुए की जो एप्लीकेशन है, असल में बेसिकली होता ये था कि ये वो एप्लीकेशन होती थी गैम्बलिंग की जिनको आवाम के सामने ये कहा जाता था कि ये एक गेमिंग एप्लीकेशन है, यहाँ से आप गेम खेलेंगे, गेम खेलने के साथ आप इंजॉय भी करेंगे और आप यहाँ से विन भी करेंगे। तो गेमिंग के नाम से और इसके साथ फिर ट्रेडिंग के नाम से, ये यहाँ से ट्रेडिंग होती है, आप ट्रेड करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, यानी इस चीज़ जो नाम थे इन नामों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को वरगलाया जाता और जुए की तरफ लेकर आते और यहाँ से जो प्रमोशन करने वाले लोग थे उनमें बेशुमार कह लीजिए कि तादाद में उनने फ़वाद हासिल किए उन कंपनियों से, पैसों की सूरत में भी और मुख्तलिफ और सूरतों में भी। बहरहाल इनको नोटिस मिल चुका है और डक्की भाई के हवाले से जो अपडेट है, क्योंकि अब तो मंडे वाले दिन उनको दोबारा पेश किया जाएगा, उनका 15 रोज़ का जो फिज़िकल रिमांड है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब भी कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि अब 15 दिन के बाद भी एनसीसीआईए का मज़ीद ये कहना है कि उनको और जो रिमांड है वो उसका डिमांड करेंगे और हो सकता है 5 रोज़ का और रिमांड भी उनको मिल जाए, जो ज़रा कंफर्म कर रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि अब ये भी एक नई चीज़ है
کہ जो NCCIA है इनको बाकायदा कुछ और इख्तियारात जो कि पहले इस इदारे के पास FIA के पास नहीं थे, अब वो इख्तियारात इनको मिल गए हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और इसके अलावा और भी 2-4 चीज़ें हैं जिसमें इजाफा कर दिया गया। अब अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जो इख्तियारात हैं जो NCCIA को मिले हैं तो इससे एक चीज़ का फ़र्क ये पड़ेगा, क्योंकि इससे जो डक्की भाई के जो पहले बैंक अकाउंट था, जो उसका क्रिप्टो का बाइनांस का था, उसको फ्रीज़ किया गया और उसके बाद फिर बाकी जो उनके पर्सनल अकाउंट थे उनको भी फ्रीज़ किया गया और उसके बाद फिर ये कहा गया कि तहकीकात जारी है, हर एक अकाउंट की तहकीकात जारी है, हर एक ट्रांजैक्शन की तहकीकात जारी है कि ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने की, किसने पैसे निकाले, किसने पैसे डाले, किस मकसद के लिए हुए, क्या हिसाब किताब है। इस हवाले से एक जो है एक फॉरेंसिक चीज़ें हो रही थी। तो अब अगर वो सारी चीज़ें जितनी सी बात जो फॉरेंसिक हो रही थी उस वक्त तो इख्तियार भी नहीं था, अब तो NCCIA के पास मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इख्तियार भी आ गया है। तो अब इस चीज़ को वो यूटिलाइज करते हुए अदालत के सामने एक पॉइंट ये भी रख सकते हैं कि ये पहले हमारा दायरा कार नहीं था, हम वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अब हमारा ये दायरा कार भी है, अब हमने इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करना है, तो लिहाजा हमें मज़ीद रिमांड की ज़रूरत है। तो सोर्स ये बता रहे हैं, जहाँ तक मैंने कंफर्म किया है, ऑब्ज़र्व किया है, उससे यही लगा है कि भरपूर कोशिश होगी NCCIA की कि डक्की भाई का मज़ीद 5 रोज़ा, कम अज़ कम 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो हासिल कर सके। तो वो करते हैं या नहीं करते ये तो मंडे वाले दिन इसका पता चलेगा। बहरहाल बाकी जो टिकटॉकर्स हैं अब उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी थी, क्योंकि अब प्रेशर इतना बिल्ट हो चुका है NCCIA के ऊपर, FIA के ऊपर, आवाम का, मीडिया पर्सनस का। उसकी वजह यह है कि एक बंदे के ऊपर जब टारगेट किया गया तो सारे लोग यही सवालात उठा रहे थे कि हुजूर वाला एक डक्की सिर्फ क्यों है, बाकी बेशुमार लोग हैं जिनके वीडियोस मौजूद हैं और जिनके इश्तिहारात मौजूद हैं, जिनकी सब कुछ जिन्होंने किया, तो उनके ऊपर कोई हाथ क्यों नहीं डाल रहा, वजह क्या है। तो अब NCCIA मजबूर हो गया है बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी, और इसी वजह से उन्होंने बाकायदा नोटिस भी जारी किए हैं कुछ लोगों को, और हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ लोग और भी हैं जिनको अभी नोटिस जारी करने हैं। बार ये 4 लोग जिनको नोटिस जारी हुए हैं मैंने आपके सामने रख दिया है, और 2 सितंबर की उनको तलब भी कर रखा है। इस हवाले से बाकी के लोगों को नोटिस जारी होते हैं और क्या हिसाब किताब होता है, और वो अगर इस हवाले से मजीद कोई चीज़ अपडेट मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। इस हवाले से बाकी के लोगों को नोटिस जारी होते हैं और क्या हिसाब किताब होता है, और वो अगर इस हवाले से मजीद कोई चीज़ अपडेट मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।